हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, मतलब एसआई चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज हम लोग इस एसआई चैप्टर का सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। कौन सा? फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग सेकेंड क्लास को देखेंगे। एसआई चैप्टर के सेकेंड क्लास का क्वेश्चन देखेंगे। देखो, एसआई चैप्टर के सेकेंड क्लास का क्वेश्चन क्या है भाई? मेरा क्वेश्चन है कि यदि कोई धनराशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से 2 गुनी हो जाती है तो समान साधारण ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? यह राशि कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? ये ध्यान दो कि अगर कोई धनराशि 4 वर्ष में 4 ईयर में कितना हो जा रहा है भाई? 2 गुनी हो जाएगी। अगले तो हम जानते हैं साधारण ब्याज में जो होता है, ब्याज जो होता है एक समान होता है। अगर एक है तो 2 गुनी हो गई, फिर आगे 3 गुनी, फिर क्या होगा? 4 गुनी हो जाएगी, फिर 5 गुनी हो जाएगी, फिर 6 गुनी हो जाएगी, फिर 7 गुनी हो जाएगी, फिर 8 गुनी हो जाएगी, फिर 9, फिर 10, फिर क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर ठीक है 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी क्या हुआ भाई? तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब 15 चौके 7, मतलब कितना हो जाएगा भाई? हमारा कितने वर्ष में हो जाएगा? तो 60 वर्ष में हो जाएगा। कितने वर्ष में? 60 वर्ष में। 60 वर्ष में क्या हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि है 60 वर्ष में क्या हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। यह मेरा आंसर हो जाएगा। एक तो इस तरह लगा सकते हो, दूसरा होता है दूसरा होता है कि T2 अपान T1 बराबर होता है N2 माइनस N1 अपान N1 माइनस 1। इसमें रख दो। देखो हमारा क्या है? फर्स्ट दुगना हो रहा है, तो मतलब फर्स्ट का N1 का मान दिया है और फिर N2 भी दिया है। N2 कितना है भाई? N2 हमारा है 16 गुना हो रहा है। कितने वर्ष में 16 गुना है? समय जो N2 है हमारा 16 है, ठीक है। फिर बोला है और समय टाइम दिया है, पहला का टाइम दिया है मतलब 4 ईयर है। तो बताओ T2 को निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हाँ, T2 माइनस 1 16 है, 16 में से 16 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा, तो 15 बटे 4 बराबर 16, ठीक है 16। ऐसे भी बता सकते हो। एक तो ऐसे ही बता दो, ये बताओ जब हमारा ब्याज देखो एक बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 15 बार बढ़ा होगा। ब्याज कितना हुआ? 15 बढ़ा होगा, 15 रुपया। ब्याज हमारा 1 रुपया बढ़ रहा है तो 15 बढ़ा होगा। कितने वर्ष में 15 बढ़ा होगा भाई? तो हम कहेंगे 1 वर्ष में 4 वर्ष में 1 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। 4 वर्ष में 1 रुपया ब्याज बढ़ रहा है, तो 15 वर्ष में 15 चौके 60 कितना होगा? कितने वर्ष में होगा भाई? तो हम कहेंगे 60 वर्ष में, ठीक है। ये हमारा 60 वर्ष में, यहाँ पर हमारा क्या होगा? 60 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। मेरा आंसर देखो, अगला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई? अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 माह में अपने आप दुगुनी हो जाती है तो कितने समय में यह स्वयं का 3 गुना हो जाएगा? कितने समय में यह स्वयं का क्या होगा? 3 गुना हो जा रहा है। ये ध्यान दो कि हमारा जो दिया है N1 हमारा दिया है, N1 हो रहा है 2 गुनी हो जा रही है, और N2 हमारा दिया है 3 गुनी हो जा रही है। और टाइम जो है, पहला टाइम दिया है, पहला टाइम क्या दिया है? 4 वर्ष प्लस 4 माह दिया है। इसको बदल दो वर्ष में, तो 4 और प्लस 4 बटे कितना हो जाएगा? 12, या कट जाएगा 4 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा? 3, तो 4 या 12 एक 13 बटे क्या हो जाएगा? 3 ईयर, 13 बटे 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। ईयर हो गया। अब हमें मालूम है T2 निकालना है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? तो यह N2 माइनस 1 गुणित T1 अपान N माइनस 1 कर दो। ये बताओ N2 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 गुणित T1 कितना टाइम? 13 बटे 3 है, बटे क्या हो जाएगा? N माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 कर दो। कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 13 बटे 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 13 26 बटे क्या हो जाएगा? 3, 13 बटे
26/3 हो जाएगा। 26/3 हमारा आंसर किसमें है भाई? हाँ, मेरा आंसर है 8×24, मतलब सही के रूप में हम लाएंगे उसमें है तो 8 सही 2/3 ये 8 सही 2/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? 8×2/3 हमारा आंसर। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन, एक राशि 15 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है। 15 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो जा रही है, तो कितने वर्ष में मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। ये बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या रहा है? मूल राशि का क्या हो रही है? 3 गुना हो रही है। 3 गुना हो रही है, ठीक है, 3 गुना हो रही है और कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी? ये बताओ क्या हो रहा है? 15 वर्ष में 3 गुना हो रही है और 5 कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी? ये बताओ, ब्याज कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है, तो 2 इसमें जोड़ोगे 5 हो जाएगा। हो गया ना? इसका मतलब 15 गुणते 2 का लेंगे 30 दिन, क्या 30 वर्ष में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये ध्यान दो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या है? जब एक 15 वर्ष में 3 गुना हो रहा है साधारण ब्याज की दर से, तो साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल ब्याज बराबर मिलता है। तो बताओ, अगर हमें 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जा रहा है और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। इसका मतलब 15 और 15 ना 30, क्या तो 30 वर्ष में क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। 30 वर्ष में कितना हो जाएगा? 5 गुना। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? एक साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो समान दर पर 8 वर्ष में और राशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? राशि है स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि 5 वर्ष में, मतलब टाइम दिया है, फर्स्ट टाइम दिया कितना है? 5 वर्ष, ठीक है, और सेकेंड भी टाइम दे दिया। इस बार क्या दिया है? 8 है, ठीक है, 8 वर्ष। और फर्स्ट टाइम में कितना गुना हो रहा है भाई? N1 मान दिया है। N1 का मान कितना है भाई? बोल रहा है 2 गुनी हो जाए, कितना भाई? हाँ, 2 गुनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। तो 2 गुनी हो जा रही है, तो 8 वर्ष में कितने राशि कितनी गुनी हो जाएगी? 8 वर्ष में, मतलब N2 का मान निकालना है। हम जानते हैं कि T2/T1 बराबर होता है N2 - N/N1 - 1, ठीक है, N2 - 1/N1 - 1। अब इसमें देखो T2 भी दिया है, कितना दिया है भाई? 8/5 हो जाएगा और इधर हमारा क्या है? 2 N2 - 1 बटेगा 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 8/5 यह हो जाएगा N - 1 बचेगा। यहाँ पर 1 हो जाता नीचे, इधर चला आएगा तो N बराबर क्या हो जाएगा? 8/5 और +1 हो जाएगा 5 का 5, मतलब 8 5 13/5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 सही 3/5 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? या 13 गुनी हो जाएगी या 2 सही 3/5 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 2 सही 3/5 गुनी, यही हमारा क्या है आंसर। कितना गुना हो जाएगा? 2 सही 3/5 गुना हो जाएगा, क्या है आंसर। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन है कि किसी राशि को साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में अपनी दुगनी राशि बनाने के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितना होगा? वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितना होगा? क्या कह रहा है कि अगर कोई राशि है, मान लो 1 है और 16 वर्ष में क्या हो रहा है? 16 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 16 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो हमको रेट प्रतिशत निकालना है। क्या है? रेट प्रतिशत निकालना है। क्या है? रेट निकालना है, ठीक है, रेट निकालना है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएगा तो हमारा एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है भाई? कि रेट बराबर जो होता है तो गुना -1 अपान टी, क्या होता है? टी गुणित 100, ठीक है, गुणित 100, ठीक है। अगर हमको टाइम निकालना होगा तो गुना -1 प्रतिशत लिख दोगे 100% अपान टी गुणित 100, ठीक है।
अगर यहाँ पर हमको समय निकालना होगा तब रेट दिया रहेगा ना। अगर हमको रेट निकालना होगा तो इस पर रख देंगे और समय निकालना होगा तो इस पर रख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या रेट निकालना है, तो रेट निकालना है भाई क्या हो जाएगा 2 - 1 बटे 16 गुणित 100 प्रतिशत, या 25 चौके 100 होता है, 6 चौके 16, यह हो जाएगा 25 बटे 4, आगे 6.25 6.25, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है 6.25% हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 20 प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किसी राशि को अपनी दुगनी राशि बनाने में कितना समय लगेगा, किसी राशि को अपनी दुगनी राशि बनाने में कितना समय लगेगा। मान लो 20% है, क्या रेट दिया है, रेट हमारा क्या है 20%, ठीक है, कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। इस बार क्या है टाइम पूछा है, तो हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है भाई, तो गुना 2 - 1 अपान रेट कितना है 20 गुणित 100, ठीक है, एक 100 प्रतिशत है लिखेंगे तो प्रतिशत में से कट जाता है, ठीक है, यह हो जाएगा कितना 20 × 100, तो हमारा क्या 1 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा 5, कितने वर्ष में 5 वर्ष में, ये हमारा क्या होगा, ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा 5 वर्ष। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 8 वर्ष में साधारण ब्याज किसी राशि को अपनी दुगनी राशि बनाने के लिए वार्षिक साधारण ब्याज कितना होगा, वार्षिक या साधारण ब्याज प्रतिशत में कितना होगा, ठीक है, टाइम दिया है और क्या दुगनी बनाने के लिए, ठीक है 8 वर्ष में, बताओ एक ही दिया है, कोई राशि एक है तो दुगना हो रहा है कितने वर्ष में 8 वर्ष में, 8 वर्ष में, तो हमसे पूछा रेट बताओ, रेट पूछा है, तो रेट बराबर हम जानते हैं 2 - 1 हो जाएगा बटे 8 गुणित 100 हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशत निकालना है, क्या है प्रतिशत निकालना है, रेट निकालना है, यहाँ प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है, 1 बटे क्या हो जाएगा 8 गुणित 100 प्रतिशत। अब इसको हल कर दो, क्या हो जाएगा 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, तो 25 बटे क्या हो जाएगा 2, भाग दोगे 12.5%, क्या हो जाएगा 12.5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक राशि जो साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है 4 वर्ष में अपनी मूल राशि का 7/5 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, 7/5 गुनी हो जाती है तो वार्षिक साधारण ब्याज दर क्या होगा, ठीक है, ये बताओ 4 वर्ष में बोला है, 4 वर्ष में अपने मूल राशि का 7/5 गुनी हो जा रही, मतलब 7/5 गुनी हो जा रही, इसका मतलब 7/5 गुनी का मतलब हुआ कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 5 है और अमाउंट क्या है 7 है, ठीक है, प्रिंसिपल है 5 और अमाउंट क्या है 7 है, ठीक है, अमाउंट कितना है 7 है, तो बताओ प्रिंसिपल है 5 और अमाउंट क्या है 7 है, 7 है और हमको रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा भाई, रेट बराबर होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा प्रिंसिपल गुणित टाइम हो जाएगा। अब बताओ अमाउंट कितना है 7 - 5 हो जाएगा और गुणित क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा भाई 5 गुणित 4, टाइम कितना समय 4 दिया है, कितने वर्ष में हो रहा है भाई 4 वर्ष में हो रहा है, ठीक है, अब यह हल कर दो, यह हो जाएगा 20 बार 20, हाँ 5 × 5 और 20 5 से 100 जब कट जाएगा 5 बार, यह हो जाएगा 2 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है 10%, ये हमारा क्या हो जाएगा क्या है 10%, रेट कितना है भाई 10%, ये हमारा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर किसी राशि को अपनी 2 गुनी राशि बनाने में कितना समय लगेगा, किसी राशि को अपनी 2 गुनी राशि बनाने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है, तब मान लो कि हमारी क्या राशि है भाई, हमारी एक है कितने वर्ष में, टाइम पूछा है कितने वर्ष में, टाइम को निकालना और कितने भाई 10% की
10 है। रेट हमारा पता है 10% है, कितने वर्ष में दोगुनी हो जा रही है, तो ये कितने वर्ष में दोगुनी हो जा रही है। तो टाइम हम बताएं, टाइम बराबर क्या हो जाता है, तो गुना 2 - 1 बटे क्या हो जाएगा 10 गुणित 100 कर लेते हैं, ठीक है, यही हमारा निकल जाएगा टाइम। इस पर हो जाएगी 1 बटे 10 गुणित 100, या कट गया, कितना हो भाई 10, कितने वर्ष में भाई 10 वर्ष में, क्या होगा 10 वर्ष में हमारा दोगुना हो जाएगा। कोई राशि होगा मान लो 1 है तो 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, कितने वर्ष में होगा तो 10 वर्ष में, ये हमारा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। 1200 रुपये की राशि है, कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी 4% वार्षिक ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। ये बताओ, तो हमारा जो प्रिंसिपल दिया है 1200 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये, और रेट हमारा क्या है 4%, और टाइम हमको निकालना है, अमाउंट भी हो जाएगा। अमाउंट क्या भाई 12 का कुल 1200 पे दुगना कितना होगा 2400 हो जाएगा, ठीक है, 2400 हो जाएगा। हमको रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या निकाल लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल गुणित क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है, यह हो जाएगा 2400 माइनस 1200, और गुणित कितना हो जाएगा भाई 100 बटे क्या हो जाएगा 1200 गुणित 4, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर क्या बचा 12 बच गया, इधर क्या बचा 1200, इधर भी 1200 बच गया, गुणित 4 बचा, यह भी कट गया, ठीक है, यह भी कट गया, नीचे वाला ध्यान दो, यहाँ पर 2 बचा, इसमें 12 से 12 कट गया, बचा क्या भाई 100, यहाँ पर बचेगा 100 बटे 4, भाग देंगे 25, कितना हो जाएगा 25%। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धन राशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, 12 वर्ष में स्वयं का दोगुनी, मतलब अगर 1 है 12 वर्ष में क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है। और रेट निकालना है तो हम जान रहे हैं 2 - 1 बटे क्या हो जाएगा 12, और गुणित क्या करते हैं सब इसी पर रख देते हैं, हमारा निकल जाता है रेट, क्या करते हैं यह कट जाएगा 25 चौके 100, यह हो जाएगा 3 चौके 12, यहाँ पर हो जाएगा ये 25 से कम 25, तो 25 बटे क्या हो जाएगा भाई 25 बटे 3 हो जाएगा, इसको पूर्णांक लिखेंगे तो 8 पूर्णांक 1 बटे 3%, 8 पूर्णांक 1 बटे 3%, ये हमारे क्या हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज किस दर से कोई राशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि जो है मान लो 1 है तो 8 वर्ष में क्या होगी 3 गुनी हो जाती है, तो रेट निकालना है तो उसी तरह निकालो, 3 - 1 हो जाएगा बटे क्या हो गया 8 गुणित 100 करो, ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा भाई 2 बटे 8 गुणित 100, इनको हम काट कर निकाल दो, या 4 बार या 25 चौके 100 बार, तो हमारा कितना हुआ भाई 25% हुआ, ये हमारा क्या ठीक 25%, हमारा आंसर क्या है 25%, ये हमारा क्या आंसर। हमारा क्या क्वेश्चन है भाई, हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज की दर पर, एक निश्चित है ब्याज की दर पर 5 वर्ष में स्वयं का 160% हो जाती है, 160% हो जाती है, समान ब्याज की दर पर कितने वर्ष में राशि दोगुनी होगी। देखो कह रहा है एक निश्चित जो राशि है वो स्वयं का क्या है, स्वयं का 5 वर्ष में कितना हो रहा है, कोई राशि है ना, अगर हम कह देंगे कि मान लो 100 है, ठीक है 100% है ना, और 5 वर्ष में 5 ईयर्स में कितना हो रहा है 160 हो जाएगा, कितना हो रहा है 160, तो ब्याज कितना रहा होगा भाई, ब्याज हमारा कितना है भाई, तो ब्याज हमारा क्या है 60, मतलब ब्याज हमारा कितना है, ब्याज होते एसआई हमारे कितना है भाई 60 है, ठीक है 60 है, एसआई हमारा 60 है, तो हम रेट नहीं निकाल सकते हैं, हमारा रेट क्या हो जाएगा, रेट
तो हमारा हो जाएगा 60 गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा, 100 गुणित 5 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, यह कट जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 12%। हमारा रेट निकल गया 12%। कह रहा है कोई राशि है स्वयं का मतलब 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, स्वयं का 2 गुना, मतलब एक है तो 2 गुना हो रहा है। कितने वर्ष में पूछा है, कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, कोई एक निश्चित राशि इसकी दर से। ठीक है, 2 गुना हो रहा है तो हम निकाल लेंगे। हमको कितने समय टाइम पूछा था, टाइम हमने बताया है कि 2 - 1 गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा 12। रेट कितना 12 है, निकाल दो 1 गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा 12। काट दो भाई, कटवा से काट दो, कितना हो जाएगा भाई 25 चौके 100 और 4 3 12, फिर 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%, यही हमारे क्या है आंसर। 8 सही 1/3% नहीं होगा भाई, प्रतिशत है टाइम है ना। 8 सही 1/3 वर्ष में हो जाएगा कितना, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है आंसर।